Salman and Sonakshi are following their dream, of working with different people for different movies. सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कई बार उनके पीछे दौड़ते दौड़ते अपने छूट जाते हैं। सुल्तान का ही डायलॉग है। कंगना और ऋतिक के चक्कर में ना तो ऐसे लग रहा है जैसे ऋतिक आप पूरे बॉलीवुड को कह रहे हैं कहो ना प्यार है, और वो कह रहे हैं ऋतिक ये आपकी पर्सनल वॉर है। लो, लड़ाई हुई कंगना और ऋतिक की, लेकिन अब लगता है जब उनकी लड़ाई ठंडी हो रही है तो सारा का सारा बॉलीवुड बेचारा उलझ गया। ये बॉलीवुड के हीरोज मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आजकल। सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता को सोशल मीडिया पर डिफेंड करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट नहीं करते हैं। पुलकित यामी को डिफेंड करते हैं और अपनी वाइफ को पब्लिक में ब्लेम करते हैं। Now the excuse is that नरगिस का दिल टूट गया है। शौकीन के वक्त क्या हुआ था? अक्षय कुमार को भी तो डिच किया था, वरुण धवन को भी बेचारे को डिच करके चली गई थी। हाउसफुल 3 के टाइम पर द हाउस वाज नॉट दैट फुल। नरगिस apparently wasn't available for promotions. Of course, the small screen is a big opportunity to make huge money. I mean, सोचो ना, एक जगह बैठकर वो करते हैं ही हा और लेते हैं करोड़ों। Oh, even I am from the small screen ना? Did I just hear something in my bank? Cut it. ऋतिक की इक्वेशन कंगना को लेकर क्या बॉलीवुड के दूसरे स्टार से भी हो गई है चेंज? सोनाक्षी के बदले क्या सलमान ने दबंग 3 के लिए दूसरी हीरोइन कर ली है अरेंज? फिर लव लाइफ के लिए हीरोइंस को करना चाहिए अपना करियर इग्नोर? ऑल दिस एंड मोर ऑन बॉलीवुड्स मोस्ट कैंडिड शो कट इट विद मी सिमी चंदोक। If Sonakshi and Salman are your favorite pair, then I'm not so sure how you're going to react to this news. यानी कि अगर सोनाक्षी के बिना दबंग 3 बन गई तो She said in an earlier movie, थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है, लेकिन आज उसी मेंटोर ने उन्हें थप्पड़ मारा है जो कभी उनसे प्यार करता था। We are talking about Sonakshi Sinha and her mentor Salman Khan. Apparently, Sonakshi may not star in Dabangg 3. What led to this conflict? Here is an update. Perhaps Salman and Sonakshi are following their dream, of working with different people for different movies. सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कई बार उनके पीछे दौड़ते दौड़ते अपने छूट जाते हैं। सुल्तान का ही डायलॉग है। सुल्तान सलमान ने सोनाक्षी को अपनी सल्तनत से निकाल दिया है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। सोनाक्षी अब सलमान की आने वाली फिल्म दबंग 3 में नहीं होंगी। एक जमाने में सोनाक्षी और सलमान की जोड़ी हिट थी। सोनाक्षी को लाइमलाइट में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी सलमान ही थे, लेकिन शायद सोनाक्षी ने सलमान को वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाल ही में हुए अवार्ड सेरेमनी में जब सलमान परफॉर्म कर रहे थे तो अपेरेंटली ही वांटेड सोनाक्षी एंड टाइगर श्रॉफ टू जॉइन हिम ऑन स्टेज इन द फिनाले सॉन्ग, लेकिन सोनाक्षी ने लास्ट मिनट पर सलमान को डिच किया। Obviously the rift is widening between the two. रूमर तो ये भी है कि सलमान की बहन अर्पिता की शादी पर सोनाक्षी ने सलमान के साथ पैच अप करने के लिए उनके साथ सेल्फी खींची, लेकिन कुछ समय बाद उसी पार्टी में सोनाक्षी ने सलमान से किसी टॉपिक पर बात की जिससे सलमान अपसेट हो गए। सोनाक्षी फिर फूट फूट कर रोने लगी। इस इंसिडेंट को सोनाक्षी ने हमेशा डिनाई किया है, पर अगर सोनाक्षी और सलमान के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो सोनाक्षी आज सलमान की फिल्म में जरूर होती। If Sonakshi and Salman are not together in Dabangg 3, that does not really mean there's a problem. I mean, have they only worked with each other? No. Salman has worked with Daisy, Katrina, Kareena, Jacqueline, and so has Sonakshi. I mean, she's worked with Akshay, Ajay Devgan, even Shahid Kapoor. So it's not like they're an exclusive pair. हाँ, अगर Dabangg 3 हो जाती तो मजा आ जाता। ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी अब ठंडी होती नजर आ रही है, पर ऋतिक अभी भी सीने में आग लिए घूम रहे हैं। Apparently, Hrithik is sulking because some leading ladies of Bollywood supported Kangana instead of him. Ouch!
ऋतिक बने हैं हमारे हेड टर्नर ऑफ द वीक। अपेरेंटली ऋतिक इज डिसअपॉइंटेड विद हिज फ्रेंड्स इन बॉलीवुड। कंगना और उनके बीच प्रॉब्लम के बाद ऋतिक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सभी बी टाउन के लोग कंगना को डिपोर्ट करें और उन्हें सपोर्ट। कंगना और ऋतिक के चक्कर में ना तो ऐसे लग रहा है जैसे ऋतिक आप पूरे बॉलीवुड को कह रहे हैं कहो ना प्यार है, और वो कह रहे हैं ऋतिक ये आपकी पर्सनल वॉर है। लेकिन ना सिर्फ करीना ने कहा शी लाइक्स कंगना's मुंह फट एटीट्यूड, पर प्रियंका और विद्या बालन ने भी कंगना को सपोर्ट किया फॉर बीइंग अ वुमन एंड स्टैंडिंग अप फॉर हर राइट टू स्पीक हर माइंड। इस बात से ऋतिक अपसेट हुए एंड अपेरेंटली उन्होंने प्रियंका और विद्या को इमोशनल होकर एसएमएस भी भेजे हैं। लो, लड़ाई हुई कंगना और ऋतिक की, लेकिन अब लगता है जब उनकी लड़ाई ठंडी हो रही है तो सारा का सारा बॉलीवुड बेचारा उलझ गया। इनफैक्ट करण जौहर ने भी ऋतिक को घास नहीं डाली। अपेरेंटली ऋतिक इज ऑल्सो अपसेट विद द सुपरस्टार सलमान खान, जिन्हें ऋतिक ने पूरा इंसिडेंट बताया। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सलमान रिमेन्ड अलूफ अबाउट कंगना। So wait a minute, I'm very confused here. पहले मैंने सुना that Kangana was upset with Salman because he did not take up for her. अब हम सुन रहे हैं कि ऋतिक is upset with Salman because Salman did not take up for ऋतिक, और वहीं पे Kangana has said something about Salman. उलझ ही गया ना पूरा बॉलीवुड। अब ऋतिक का पारा चढ़ता जा रहा है एंड द साइड इफेक्ट आर फॉर ऑल टू सी। हाल ही में ऋतिक रिफ्यूज टू डांस विद सलमान खान्स फेवरेट हीरोइन डेजी शाह, और रणवीर सिंह को भी उन्होंने उसी अवार्ड शो में स्नब किया। Just because Hrithik perhaps refused to perform with Daisy, that does not mean that he has a problem. वो शायद अपना स्टार स्टेटस सोच रहे थे। अब दीपिका और प्रियंका जैसी टॉप हीरोइंस वहां पर परफॉर्म कर रही हो, and Hrithik has the choice, to say no, I will not dance with Daisy. So what? पुलकित अब अपनी वाइफ श्वेता को ब्लेम कर रहे हैं फॉर देयर ब्रेकअप, नॉट यामी। नाउ जस्ट कट इट पुलकित, अब तक तो आपके ब्रेकअप के कई वर्जन्स आए हैं, बट फ्रैंकली वी आर नॉट कंप्लेनिंग। अब सच क्या है इन तीनों में से कोई तो बताए यार, रोज नया ट्विस्ट। ओह जस्ट कट इट। रिपोर्टेडली पिछले कई दिनों से रूमर ये चल रहा था कि पुलकित गॉट क्लोज टू यामी जब उनकी वाइफ श्वेता का मिसकैरेज हुआ, लेकिन अब पुलकित ने इन रूमर्स को डिनाई किया है, ये कहकर कि इन रूमर्स के पीछे बेसिकली उनकी एस्ट्रेंज्ड वाइफ श्वेता है, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि इनफ इज इनफ। Listen, I'll go with Pulkit's story कि Yami is not to blame for this breakup between him and his wife Shweta. लेकिन पुलकित क्या कह रहे हैं, ये आग के बिना धुआं आ गया। पुलकित अपनी वाइफ को तो डिफेंड कर नहीं रहे और यामी के लिए वाइफ को अटैक कर रहे हैं। Ooh, it's her fault. पुलकित का कहना है कि मिसकैरेज का इंसिडेंट जब हुआ तब यामी वाज नॉट इन द पिक्चर। दिस इज सच अ पर्सनल थिंग फॉर एनी कपल। इस बात को पब्लिक में इस तरह उछालना ठीक नहीं है। मदरहुड जैसे पाए इस बात को सिर्फ पब्लिक से सिंपैथी पाने के लिए और मेरी बदनामी के लिए यूज किया गया, और ये अनएथिकल है। एट दिस पॉइंट माय रिलेशनशिप एंड्स। ये बॉलीवुड के हीरोज मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आजकल। सुशांत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता को सोशल मीडिया पर डिफेंड करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी में इनवाइट नहीं करते हैं। पुलकित यामी को डिफेंड करते हैं और अपनी वाइफ को पब्लिक में ब्लेम करते हैं। कम ऑन पुलकित, जस्ट कट इट यार। आपकी रिलेशनशिप तो तभी एंड हो गई जब आपकी यामी के साथ आंखें मिली। वैसे ये लव ट्रायंगल में ना इक्वल का हिस्सा होता है। पुलकित ने यह भी कहा कि मिसकैरेज की झूठी रिपोर्ट लीक होते ही वो सीआईडी की तरफ इन्वेस्टिगेशन में लग गए ताकि इन रूमर्स के बॉटम तक जा सके, और फिर उन्हें एविडेंस मिला कि श्वेता ही इन रूमर्स के पीछे की मास्टरमाइंड है, क्योंकि इतनी पर्सनल बात और कोई नहीं जान सकता। लेकिन श्वेता और यामी गौतम के बीच काफी इंसिडेंट्स के बारे में हमने सुना है। कभी उनकी जिम में लड़ाई होती है जहां यामी बोलती हैं, "Hey, I'll take your husband away." Apparently, फिर वो अपोलोजाइज भी करती हैं। फिर श्वेता सनम रे के सेट्स पर भी apparently यामी और पुलकित की केमिस्ट्री को देखकर इनसिक्योर थी। अरे यार श्वेता, वो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी।
सोर्सेस की माने तो यामी गौतम और श्वेता की राइवलरी पुरानी है। 1 साल पहले फिल्म सनम रे के सेट पर जब श्वेता पुलकित के साथ शिमला गई थी, तब उन्हें महसूस हुआ कि यामी पुलकित के साथ ओवर फ्रेंडली हो रही है। अपेरेंटली यामी गौतम और श्वेता के बीच 1 साल पहले सबर्बन जिम में शोडाउन भी हुआ था, जब रिपोर्टेडली यामी ने श्वेता से पूछा था, "You think I will take your husband away?" इसके बाद अपेरेंटली यामी ने श्वेता से माफी भी मांग ली थी। यानी पुलकित, there always was tension between you and Shweta because of Yami, so just cut it यार। पुलकित तो अभी कह रहे हैं कि श्वेता एजेंडा के साथ उनको डिफेम कर रही हैं, लेकिन इतने सारे इंसिडेंट्स तो पहले से ही आ गए ना यामी और पुलकित के बारे। श्वेता के माइंड में थे क्या? Is Nargis Fakhri too good for Bollywood or just plain unprofessional? क्या नरगिस ने बॉलीवुड कमिटमेंट्स को कुछ ज्यादा ही किया है डिच, और वो भी कई बार? देखते हैं इन POV। नरगिस फकरी का दिल टूट गया है। उदय चोपड़ा ने नरगिस से शादी करने को मना कर दिया है, तो नरगिस ने अपना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड अब बॉलीवुड वालों को दिखाना शुरू कर दिया है। नरगिस के पर्सनल इश्यूज हमेशा उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पर हावी हो जाते हैं। Now the excuse is that नरगिस का दिल टूट गया है। शौकीन के वक्त क्या हुआ था? अक्षय कुमार को भी तो डिच किया था, वरुण धवन को भी बेचारे को डिच करके चली गई थी। नरगिस फकरी के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से बी टाउन के लोग परेशान हैं। सबसे पहले हैं रितेश देशमुख, जिनके साथ नरगिस एक फिल्म कर रही है बैंजो। अब नरगिस के एटीट्यूड की वजह से रितेश का बैंजो बच गया है, क्योंकि उदय चोपड़ा के ब्रेकअप के बाद नरगिस अपना टूटा हुआ दिल लेकर अमेरिका चली गई है, और यहाँ रितेश देशमुख की फिल्म के कुछ सीन शूट करना बाकी है। सुनने में आया है कि खास नरगिस को अकोमोडेट करने के लिए प्रोड्यूसर को टेक्निकल टीम के साथ अमेरिका जाना पड़ा। फिर भी डबिंग अभी बाकी है और नरगिस का मूड ठीक होने में अब भी वक्त लगेगा। नरगिस फिल्म हाउसफुल 3 के प्रमोशंस के लिए भी इसलिए इंडिया में मौजूद नहीं थी। तब नरगिस का रीजन था ओवर एग्जॉशन। लगता है नरगिस अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनती है, लेकिन बॉलीवुड की दुकान किसी के मूड पर नहीं चलती। हाउसफुल 3 के टाइम पर the house was not that full because Nargis apparently wasn't available for promotions. अपेरेंटली नरगिस के इस अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की झलक सबको तब देखने मिली जब वो एक डांस रियलिटी शो पर फिल्म अजर का प्रमोशन करने आई थी। रिपोर्टेडली नरगिस ने अपना टोटल मूडी और डिटैच्ड एटीट्यूड दिखाकर सबके एंथुसियाज्म पर पानी फेर दिया। नरगिस के को एक्टर प्राची और इमरान हाशमी ने तो डांस परफॉर्मर्स के साथ काफी मस्ती की। दे शुक अ लेग विद एवरीबॉडी, लेकिन नरगिस एक काउच पोटैटो की तरह अपने चेयर पर बैठी रही। अपेरेंटली नरगिस का एक्सक्यूज था कि शी हैड सफर्ड अ लेग इंजरी, पर लेग इंजरी पैर पर हुई थी। नरगिस ने अपने होठों से मुस्कुराहट भी नहीं दी। अपनी करियर की शुरुआत में नरगिस ने एक्शन स्टार अक्षय कुमार को भी अपना अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया। अपेरेंटली नरगिस वाज डेस्परेट टू साइन अ फिल्म विद अक्षय, और जब उन्हें प्रोडक्शन हाउस ने 3 पिक्चर डील का ऑफर दिया, नरगिस ने अक्षय और प्रोडक्शन हाउस को ठेंगा दिखाया। फिर बीच में हमने ये भी सुना था कि नरगिस नाउ इज नॉट इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड बिकॉज शी इज गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम हॉलीवुड। क्या हुआ? फिल्म शौकीन के रीमेक में नरगिस was supposed to play Akshay's love interest, लेकिन she claimed that she had signed a Hollywood film. Let's hope कि फ्यूचर में नरगिस अपने मूड स्विंग्स और arrogant attitude को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि your attitude always decides your altitude. By Bollywood today, I think in any other field, any other career also, you have no time to cry over a heartbreak and leave your career. खास करके बॉलीवुड में जहाँ पैसे लगे होते हैं प्रोड्यूसर्स के और आंसू होते हैं हीरोइन के, no, not done. So did Sanjay Dutt ditch his international organizers or did they ignore him? 10,000 बातें, हम तो सभी वर्जन्स हैं बताते। संजय दत्त एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड करने गए थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉयल ट्रीटमेंट, फैनफेयर एंड एडुलेशन, लेकिन उन्हें मिला सिर्फ एक कोल्ड रिस्पांस। अपेरेंटली उनके मैनेजर ने इवेंट ऑर्गेनाइजर से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया था, व्हिच लेड टू संजय बीइंग गिवन द कोल्ड ट्रीटमेंट। संजय वाज प्रेजेंट एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बाकी सेलिब्रिटीज के कंपैरिजन में कोई उन्हें ज्यादा भाव नहीं दे रहा था, और इस बात से संजय का पारा चढ़ गया एंड ही जस्ट टुक ऑफ विदाउट इन्फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजर्स।
मेन अवार्ड्स फंक्शन से संजय दत्त जानबूझकर दूर रहे। यही रीजन है कि अवार्ड फंक्शन के फोटोज में संजय की एक भी फोटो नजर नहीं आ रही है। अपेरेंटली अवार्ड फंक्शन में स्नब होने के बाद संजय ने लेट नाइट तक अपने होटल में पार्टी मनाई। अगर सोर्सेस की माने तो जब ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें डेस्परेटली कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट संजय दत्त कंटिन्यूड विद हिज लेट नाइट पार्टी टिल द वी आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। अब मैं संजय दत्त की मानूं कि दूसरे लोगों की मानूं, संजय दत्त के जो वेल विशर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट डिड नॉट गिव हिम इनफ रिस्पेक्ट एंड अटेंशन। लेकिन दूसरे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि संजय दत्त आस्क्ड फॉर 8 tickets, he got them and he still was a no show at the award ceremony. Coming up on Cut It. Who says the small screen is small when it comes to big money? अगर सलमान चार्ज करते हैं crores, अरिजीत सिंह हनी सिंह को रियलिटी शो में रिप्लेस करने के मांग रहे हैं 10 करोड़। Cut it, cut it. Cut it, cut it, cut it. Cut it, cut it. Cut it. Who says the small screen is small when it comes to big money? अगर सलमान चार्ज करते हैं crores, तो अब ये सुनो, अरिजीत सिंह हनी सिंह को रियलिटी शो में रिप्लेस करने के मांग रहे हैं 10 करोड़। Small screen, big money. हाल ही में very popular singer Arijit Singh was invited to replace Yo-Yo Honey Singh in a singing reality show. और अरिजीत को इस शो में लाने के लिए the channel is apparently willing to pay 10 crore. Shocking? Not really. आजकल तो small screen पर ही big money है और बॉलीवुड भी इस ट्रेंड से अनजान नहीं। अब अरिजीत 10 करोड़ भी ले रहे हैं and he is also replacing Honey Singh, his rival in the show. Well, it's a win-win for अरिजीत। हनी ने वो रियलिटी शो क्यों छोड़ा था? उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी ना। Here is a full report on Cut It Special. How the small screen is providing big money to the big and small stars. अपने reality show पर lovable भाईगिरी के लिए सलमान charges 130 crores for 26 episodes. आमिर खान अपने reality show पर सत्य बोलने के लिए और आंसू बहाने के लिए reportedly 3 करोड़ रुपए पर episode लेते हैं। माधुरी दीक्षित चार्ज करती हैं अपने डांस शो के लिए 1 crore पर episode. Reality shows means big money and it's also a retirement plan for has-been stars. जिसका करियर सिल्वर स्क्रीन पर पिट गया, वो छोटे स्क्रीन पर आ गया। मिकी वारिस यानी मनीष पॉल चार्ज करते हैं 7 lakhs per episode. Of course, the small screen is a big opportunity to make huge money. I mean, सोचो ना, एक जगह बैठकर वो करते हैं ही हा हा और लेते हैं करोड़ों। Oh, even I am from the small screen, ना? Did I just hear something in my bank? That's it for now. If you'd like to know how the rich and famous party, you can see The Good Life by following me, Simi Chandok, on Instagram, Twitter, and Snapchat. See you again next week. Until then, let's cut it. He's very distracted today. अभी कोई और होता तो कैसे होता है? सानरू? क्या यार मयूर? सावन जी आपका एसी चालू हुआ नहीं? हुआ? हम नहीं आ रहा है एसी का। ब्लो भी नहीं आ रहा। देखो तो उसको दारू गिनता रहता है बेचारे के। सीने में आग लगाए। ओह शिट। देख बाकी सब लोग बाय भी नहीं बोल के जाते हैं। हाँ? मैं बोल रही हूँ।